बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार वलीद मुख्तार और आप देख रहे हैं चैनल 51। नाज़रीन इकराम, ये 13 नवंबर 1993 की बात है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी की मशावरत के साथ फारूक लगारी को सदर पाकिस्तान लगाया और उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया जिसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और आलमी मीडिया तो उसको कई हफ्ते तक जो है बतौर हेडलाइन चलाता रहा और ये लीडिंग या सुपर लीड हुआ करती थी कि पाकिस्तान में जो सदर फारूक लगारी लगे हैं उनके बारे में मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा फरमाया करती थी कि ही इज़ माई मैन, यानी वो मेरे आदमी हैं, वो कभी भी बेनज़ीर हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते या फिर बेनज़ीर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई इकदाम या पार्टी पॉलिसी या पार्टी लाइन या बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से दी जाने वाली किसी भी हुक्म का या डिक्टेशन के ख़िलाफ़ प्रेसिडेंट फारूक लगारी कोई इकदाम नहीं करेंगे। लेकिन उस वक्त की बात, चूँकि ये 1993, 94, 95 और 96 की बात है, उस वक्त सदर के पास कुछ अजाफी इख्तियारात होते थे। 8वीं तरमीम के बाद सदर के पास 58(2)B का इख्तियार होता था, जिसके तहत सदर जो है वो असम्बली तहलील कर सकता था, वक्त की हुकूमत को ख़त्म कर सकता था। और फिर चश्मे फलक ने कुछ ऐसा ही नज़ारा देखा कि जब 5 नवंबर 1996 मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो स्टेटमेंट सामने आए उनमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए जिनमें करप्शन के इल्ज़ामात भी शामिल थे। इस चीज़ को भी आलमी मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवर किया और ये कहा कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो कल फारूक लगारी को माई मैन कहा करती थी, आज वो उनके बारे में जो बातें कर रहे हैं वो करप्शन तक जा पहुंची हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सदर फारूक लगारी एक सोफिस्टिकेटेड आदमी थे, एक सियासी कारकुन थे और एक सीजन पॉलिटिशियन थे। लेकिन ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जब भी कभी पाकिस्तान में एक नज़रिया ज़रूरत वजूद में आता है तो फिर उस नज़रिया ज़रूरत को भरपूर तरीके से, भरपूर अंदाज से इस्तेमाल किया जाता है, खा उसका नुकसान किसी अपने को ही क्यों ना हो रहा हो। हाल ही में हमने देखा कि सदर पाकिस्तान, जो कि आजकल तो एक सरमोनियल हेड की पोजीशन पे हैं, उनके पास इख्तियारात उस तरह से नहीं हैं, चूँकि अमेंडमेंट के बाद 58(2)B को भी ख़त्म कर दिया गया था और अब सरमोनियल हेड समझे जाते हैं सदर पाकिस्तान। सदर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिस्कस होते रहे हैं, ख़बरों की जीनत बनते रहे हैं, चूँकि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट हैं। इमरान खान के साथ डॉक्टर आरिफ अलवी का एक बहुत गहरा रिश्ता समझा जाता है और डॉक्टर आरिफ अलवी इस बात का इकरार भी करते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उनकी स्ट्रगल थी इमरान खान के साथ मिलकर, वो 22 साल से ज़्यादा की जद्दोजहद है जो आरिफ अलवी और इमरान खान ने मिलकर की। खैर, सदर पाकिस्तान तो अपनी पोजीशन पे उसी तरह बरकरार है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तो घर जाना पड़ गया है। आजकल जो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो ये है कि सदर पाकिस्तान ने मोहतरमा आसमा शिराजी साहिबा को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में सदर मुमलिकत की जानिब से कुछ ऐसी बातें कही गई हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके पेश किया जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान में डॉक्टर आरिफ अलवी अब वो किरदार अदा कर रहे हैं कि जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में फारूक लगारी ने अदा किया था। लेकिन हम इन चीज़ों को टेक्निकली समझते हैं कि क्या वाकई सदर पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दामात किए जा रहे हैं, और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक बहुत बड़ी लॉबिंग की गई और एक बहुत पावरफुल वक्ल इस हवाले से सामने आया जब उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पार्टी लीडरशिप है उसमें भी क्या साराइयाँ होना शुरू हो गई, लेकिन आवाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उनमें चह मुगैयाँ आरिफ अलवी को लेकर बहुत ज़्यादा हुई। फिर डॉक्टर आरिफ अलवी इस वजह से भी मीडिया की जीनत बनते रहे चूँकि कुछ पसे पर्दा मुलाकातों में उनका किरदार बतौर फैसिलिटेटर देखा जाता रहा कि डॉक्टर आरिफ अलवी शायद एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा कर रहे हैं। आसमा शिराजी साहिबा के साथ जो इंटरव्यू उनका हुआ उसमें डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि इमरान खान जो हैं वो इस बात का तहैया कर चुके हैं कि वो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। इमरान खान को ये चाहिए कि वो चोरों के साथ ना बैठें, लेकिन बाकी मामलात के ऊपर बैठा जा सकता है, बाकी मामलात के ऊपर जो है वो डिस्कस किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतालिक जब आसमा शिराजी साहिबा ने उनसे सवाल किया तो उनका ये कहना था कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा नहीं है। जो मौजूदा PDM की गवर्नमेंट है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो यही हुकूमत कहा करती थी कि ये तो चूँकि सिलेक्टेड लोग हैं, ये इलेक्टेड नहीं हैं, इनके पास आवाम का मैंडेट नहीं है, इनको एक जाली तरीके से जो है वो मैंडेट दिया गया है, असम्बली में बैठाया गया है। सो कबल अज़ वक्त इंतखाबात होना बहुत ज़रूरी है। मौजूदा हुकूमत का ये मुतालबा था कि ये जो आइनी मुद्दत है इस हुकूमत की ये पूरी ना की जाए, बल्कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराए जाएँ और उन कबल अज़ वक्त इंतखाबात के नतीजे में जो है फिर जो फैसला होगा वो जो है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्वर की जाएगी। तो आरिफ अलवी ने इसके ऊपर ये कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा नहीं है, इस वक्त जो लोग हुकूमत में हैं माजी में वो यही मुतालबा करते रहे हैं, खा उसकी बुनियाद कुछ और थी। और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जब वो इस पे राज़ी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को बुला के पूछा है कि आपको इंतखाबात में कितना वक्त जो है वो चाहिए होगा, तो उसके ऊपर ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब दिया गया। सो कंसर्न तमाम अदारे हैं पाकिस्तान में, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ये चाहते हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात। और साथ ही साथ एक और चीज़ जिसका डॉक्टर आरिफ अलवी ने इशारा किया वो ये था कि अक्टूबर का महीना चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट महीना है और नवंबर के महीने में कुछ अगर बड़ा होता है तो फिर भी इलेक्शन होते होते अगला साल हम अगले साल में पहुंच जाएंगे और फिर अगस्त तक बात पहुंच जाएगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें एक क्रिस्प था, वो जो ट्विस्ट था आरिफ अलवी की बात में, वो ये था कि उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का यकीन तो नहीं है खैर कि अमेरिका की जानिब से कुछ साजिश की गई जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली गई, लेकिन मैंने सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर तहकीकात के हवाले से लिखा है। ये वो पॉइंट है जिसको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन फॉलोअर्स वो ये समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही आरिफ अलवी की जानिब से ये कोई स्टेटमेंट दे दिया गया। लेकिन इस सब में हमें उस रोल को समझना होगा जो पाकिस्तान में इस वक्त डॉक्टर आरिफ अलवी एक रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं और बैकडोर चैनल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मुशावरतें करवा रहे हैं, वो मीटिंग्स करवा रहे हैं। सो आरिफ अलवी की जानिब से एक इस तरह का जो पार्टी लाइन के बिल्कुल मुखालिफ, और ज़ाहिर है अगर वो इस वक्त सदर पाकिस्तान ज़रूर हैं लेकिन उनकी बुनियादें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ और उनकी तमाम तर हमदर्दियाँ तहरीक इंसाफ के साथ और ख़ान के साथ हैं। सो आरिफ अलवी कैसे ऐसी एक स्टेटमेंट दे सकते हैं जो बहुत ब्लेंड किस्म की स्टेटमेंट है और जिसका फिर पार्टी लाइन के साथ कोई आप मुवाज़ना ही नहीं कर सकते। एक तरफ तो इमरान खान साहब और उनके तमाम पार्टी वर्कर्स सीनियर क़यादत वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत चूँकि इस वजह से घर गई है चूँकि हमने हमारे ख़िलाफ़ हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ अमेरिका की जानिब से साजिश की गई। और आरिफ अलवी साहब ने इसके ऊपर एक बड़ा कमज़ोर मौक़िफ़ इख्तियार किया, लेकिन उस कमज़ोर मौक़िफ़ के पीछे एक पूरी साइंस है। आपको पता है कि चूँकि आरिफ अलवी साहब के हवाले से ये बात कही जाती रही है कि उन्होंने मुलाकात में एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया, जिसको उन्होंने डिनाई नहीं किया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। आरिफ अलवी किसी न किसी स्टेज पे इस कोशिश में आज भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुक़्तदर हलकों के साथ जो उनके दरमियान इस वक्त एक दर्जा हरारत बढ़ चुका है, उस दर्जा हरारत को किसी तरह कम किया जाए। डॉक्टर आरिफ अलवी ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात पे फोकस्ड होना चाहिए कि जो मामलात हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल हों और अगर कोई दूरी पैदा हो गई है तो उसको फिल अप करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात जिसका मैं यहाँ जिक्र करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि डॉक्टर आरिफ अलवी इस सब के पीछे एक बड़ा प्लान रखते हैं और वो बड़ा प्लान माजी में हमने ये देखा कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से अदारों के ख़िलाफ़ एक महाज आराई जारी थी और वो अदारों के ख़िलाफ़ बयानात देते थे, ओपनली कहा करते थे, पब्लिक में कहा करते थे, जलसों में कहा करते थे कि उनकी हुकूमत के साथ एक ज़्यादती हुई है। तो उस चीज़ को लेवल अप करने के लिए शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने कभी किसी अदारे के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की और वो महाज आराई जो मियाँ साहब चाहते थे शहबाज शरीफ साहब हमेशा उससे अवॉइड करते थे। सो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ज़ाहिर चंद लोग ही हैं
वो चीज़ तो नहीं है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान एक भाइयों का रिश्ता है, वो तो नहीं है। लेकिन ये उसी तरह की सिचुएशन है, चूंकि इमरान खान एक हार्ड लाइन ले चुके हैं और वो तमाम तर जलसों में इस चीज़ का जिक्र करते हैं, चूंकि वो मुलाकातें शायद उनकी उस तरह से खुशगवार नहीं रही। सो इमरान खान तो उस चीज़ को ओपनली कहते हैं, लेकिन उस फील्ड को लेवल करने के लिए भी कोई होना चाहिए, और वो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ये चाहते हैं कि इस हिद्दत को कम किया जाए, टेम्परेचर कम हो, और इमरान खान साहब भी जो है वो हुकूमत के साथ बैठें, वो मुक़्तदर हलकों के साथ बैठें, और इलेक्शन के हवाले से कोई हमारे मामलात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात तय कर लिए जाएं। सो अगर कोई इसको डॉक्टर आरिफ अलवी के उस इंटरव्यू के हवाले से उस गुफ्तगू को कोई अगर एक रुख से देखता है तो ये शायद मुनासिब नहीं होगा। इसके दोनों पहलुओं को समझना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अगर इमरान खान की उस वाज़ा बयानिए के से इनराफ किया और ओपनली ये नहीं कहा कि कोई साजिश हुई है, तो इसके पीछे क्या मकसद कारफरमा हो सकता है।